योनि मन ए प्रपधन्ते शरीरत्वाय देहिनं स्थानु मन ए अनुसन्यन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार कितने ही देहधारी तो शरीर धारण करने के लिए किसी योनि को प्राप्त होते हैं और कितने ही अस्थावर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। यह एष सुप्तेषु जागरति कामं कामं पुरुषो निर्मिमानं तदेव शुक्रं तदा ब्रह्मं तदेवामृतमुच्यते तस्मै लोकां श्रीतां सर्वे तदु नात्येति कश्चनं एतद्वैतत। प्राणादि के सो जाने पर जो यह पुरुष अपने इच्छित पदार्थों की रचना करता हुआ जागता रहता है वही शुक्र अर्थात शुद्ध है, वह ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है। उसमें संपूर्ण लोक आश्रित है, कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। निश्चय यही वह ब्रह्म है। अग्निर्थे कौ भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रति रूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतात्मा रात्मा रूपं रूपं प्रति रूपो बहिश्च। जिस प्रकार संपूर्ण भुवन में प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि प्रत्येक रूप के अनुरूप हो गया है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा उनके रूप को अनुरूप हो रहा है तथा उनसे बाहर भी है। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। सूर्यो यथा सर्वलोकश्च चक्षुर्नं लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोष एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य। जिस प्रकार संपूर्ण लोक का नेत्र होकर भी सूर्य नेत्र संबंधी बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा संसार के दुख से लिप्त नहीं होता बल्कि उनसे बाहर रहता है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकं रूपं बहुधा यं करोति तमात्मनस्ताये यनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। जो एक सबको अपने अधीन रखने वाला और संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा अपने एक रूप को ही अनेक प्रकार कर लेता है, अपनी बुद्धि में स्थिर उस आत्मदेव को जो धीर विवेकी पुरुष देखते हैं उन्हीं को नित्य सुख प्राप्त होता है, औरों को नहीं। नित्यो अनित्यानां चेतन स चेतनानां मेको बहुनां यो विदधाति कामानां तमात्मतस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम्। जो अनित्य पदार्थों में नित्य स्वरूप तथा ब्रह्मा आदि चेतनाओं में चेतन है और जो अकेला ही अनेकों की कामनाएं पूर्ण करता है, अपनी बुद्धि में स्थिर उस आत्मा को जो विवेकी पुरुष देखते हैं उन्हीं को नित्य शांति प्राप्त होती है, औरों को नहीं। तदेतदिति मन्यन्ते अर निर्देशयं परमं सुखं कथं नु तद्विजानीयां किमु भाति विभाति वा। उस आत्मज्ञान को ही विवेकी पुरुष अनिवार्य परम सुख मानते हैं, उसे मैं कैसे जान सकूंगा? क्या वह प्रकाशित हमारी बुद्धि का विषय होता है अथवा नहीं? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारक नेमा विधुतो भानति कुतो अयमग्नि तमेव भान्तमानुभाति सर्वा तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वहाँ उस आत्म श्लोक में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते और न ही यह विद्युत ही चमाती है। फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या है?
उसके प्रकाशमान होते हुए भी सब कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकाश से ही यह सब कुछ भासता है। तृतीयाक्लियं ऊर्ध्वमूलो वाक्यशाखं एषो अस्वस्थं सनातन तदेव शुक्रं तद्वयहं तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकां श्रितां सर्वे तदुनातेति कश्चन तद्द्वैतत। जिसका मूल ऊपर की ओर तथा शाखाएं नीचे की ओर है, ऐसा यह अश्वत्थ वृक्ष सनातन है। वहाँ विष्णु ज्योतिर्स्वरूप है, वही ब्रह्म है, वही अमृत कहा जाता है। संपूर्ण लोक उसी में आश्रित है, कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। यही निश्चय ब्रह्म है। यदिदं किंच जगत सर्व प्राण एजति निःसृतं महद् भयं वज्रमुदतं यं एतद्वि दूरमृतातस्ते भवन्ति। यह जो कुछ सारा जगत है प्राण ब्रह्म में उदित होकर उसी से चेष्टा कर रहा है। वह ब्रह्म महान भयरूप और उठे हुए वज्र के समान है। जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। भयादस्याग्नि तपति भयातपति सूर्या भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमा। इस परमेश्वर के भय से अग्नि तपता है, इसी के भय से सूर्य तपता है तथा इसी के भय से इंद्र वायु और पांचवा मृत्यु दौड़ता है। इह चेद सकाद बोधदु प्राक्य शरीरस्य विस्त्रसं ततं सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वभाया कल्पते। यदि इस देह में इसके तपन से पूर्व ही ब्रह्म को जान सका तो बंधन से मुक्त हो जाता है, और यदि नहीं जान पाया तो इन जन्म मरणशील लोकों में यह शरीर भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है। यथा दर्शित तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथा पशु दधसे तथा गंधर्वलोके छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके। जिस प्रकार दर्पण में उसी प्रकार निर्मल बुद्धि में आत्मा का स्पष्ट दर्शन होता है, तथा जैसा स्वप्न में वैसा ही पितृलोक में, जैसा जल में वैसा ही गंधर्व लोक में उसका स्पर्श भान होता है, किंतु ब्रह्मलोक में तो छाया और प्रकाश के समान वह सर्वदा स्पष्ट अनुभूत होता है। इंद्रियाणां पृथग भावमुद्यास्तब मयोजय पृथा गृता पद्ममानां मत्वा धीरो न सोचति। पृथक पृथक भूतों से उत्पन्न होने वाली इंद्रियों के जो विभिन्न भाव तथा उनकी उत्पत्ति और प्रलय है, उन्हें जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। इंद्रियेभ्यं परं मनो मनसं सत्त्वमुत्तमं सत्त्वादधि महानात्मा महतो अव्यक्तमुत्तमम्। इंद्रियों से मन पर उत्कृष्ट है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से महतत्व बढ़कर है तथा महतत्व से अव्यक्त उत्तम है। अव्यक्तात्तु परं पुरुषो व्यापको अलिंग एव च यं ज्ञात्वा मुच्यते जंतुरामृतत्वं च गच्छति। अव्यक्त से भी पुरुष श्रेष्ठ है और वह व्यापक तथा अलिंग है, जिसे जानकर मनुष्य मुक्त होता है और अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। न संधसे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम हृदां मनीषा मनसाभि क्लिप्तो य एतद्विदूर मृतास्ते भवन्ति। इस आत्मा का रूप दृष्टि में नहीं ठहरता, इसे नेत्र से कोई भी नहीं देख सकता। यह आत्मा तो मन का नियमन करने वाली हृदयास्थिता बुद्धि द्वारा मनन रूप समय दर्शन से प्रकाशित हुआ ही जाना जा सकता है। जो इसे भ्रम रूप से जानते हैं वे अमर हो जाते हैं।
यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमां गतिम। जिस समय पांचों इंद्रियां मन के सहित आत्मा में स्थिर हो जाती है और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती, उस अवस्था को परम गति कहते हैं। तांग योगमिति मनन्यन्ते स्थिरा निद्रिया धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभावापयो। उस स्थिर इंद्रिय धारणा को ही योग कहते हैं। उस समय पुरुष प्रमाद रहित हो जाता है, क्योंकि योग ही उत्पत्ति और नाश रूप है। नैव वाचा न मनसा प्राप्तु शोक्यो न च सूच्छा अस्तिति ब्रुवतो अनन्यत्रं कथं तदुपलभ्यते। वह आत्मा न तो वाणी से, न मन से और न नेत्र से ही प्राप्त किया जा सकता है। वह है ऐसा कहने वालों से अन्यत्र भिन्न पुरुषों को किस प्रकार उपलब्ध हो सकता है। अस्तित्वेवोपलब्धव्यतस्त्वं भावेन चोभयो अस्तित्वेवोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदति। वह आत्मा है, इस प्रकार ही उपलब्ध किया जाना चाहिए तथा उसे तत्वभाव से भी जानना चाहिए। इन दोनों प्रकार की उपलब्धियों में से जिसे है इस प्रकार की उपलब्धि हो गई है, तत्वभाव उसके अभिमुख हो जाता है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा एस्य हैद्रीश्रितां अथ मत्यर्योऽमृतो भवत्यत्रं ब्रह्म समश्नुते। जिस समय संपूर्ण कामनाएं जो कि इसके हृदय में आश्रय करके रहती है छूट जाती है, उस समय वह मर्त अमर हो जाता है और इस शरीर से ही ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है। यदा सर्वे प्रभिदधन्ते हृदय सयेह ग्रंथयं अथ मर्तयोरमृतो भवत् एतावदनुशासनम्। जिस समय इस जीवन में ही इसके हृदय की संपूर्ण ग्रंथियों का छेदन हो जाता है, उस समय यह मरण वर्मा अमर हो जाता है। बस संपूर्ण वेदांतों का इतना ही आदेश है। संतं चैका च हृदयस्य न अयर्यतस्तासां मूर्धानमभिनिश्रितैकां तयोर्धवा मायान मृतत्वमेति विषवाग्नयां उत्कर्मणे भवन्ति। इस हृदय की 101 नाड़ियां हैं, उनमें से एक मूर्धा का भेदन करके बाहर को निकलती हुई है। इसके द्वारा ऊर्ध्व ऊपर की ओर गमन करने वाला पुरुष अमृत को प्राप्त होता है। शेष विभिन्न गति युक्त नाड़ियां उत्कर्मण प्राणोत्सर्ग की हेतु होती है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्टं तं स्वाक्षरी रात प्रबृहेन मुच्चादि बेसिकां धैर्येन तं विद्याक्षुकर्मामृतं तं विद्याक्षुकर्मामृतमिति। अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो अंतरात्मा है, सर्वदा जीवों के हृदय में स्थिर है। मुंज से सीख के समान उसे धैर्यपूर्वक अपने शरीर से बाहर निकाले, अर्थात शरीर से पृथक करके अनुभव करे। उसे शुक्र अर्थात शुद्ध और अमृत रूप समझे, उसे शुक्र और अमृत रूप समझे। मृत्यु प्रोक्तांग नचिकेतो अथा लब्ध्वांग विद्यामेतांग योग विधिं च कृतस्तनम ब्रह्म प्राप्तो बिरजो अभू द्विमृत्युरन्योऽप एवं यो विदध्यात्ममेव। मृत्यु की कही उस विद्या और संपूर्ण योग विधि को पाकर नचिकेता ब्रह्म भाव को प्राप्त बिरज धर्माधर्म शून्य और मृत्युहीन हो गया। दूसरा भी जो कोई अध्यात्म तत्व को इस प्रकार जानेगा वह भी वैसा ही हो जाएगा। शांति पाठ। ओं सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहे।
ओम शांति शांति शांति। परमात्मा हम दोनों की साथ साथ रक्षा करे, हमारा साथ साथ पालन करे, हम साथ साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य प्राप्त करें, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजस्वी हो, हम द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमः शिवाय।